प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और अगर लड़ेंगे तो सीट कौन सी होगी। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी पार्टी जहां से कहेगी वो वहां से चुनाव लड़ लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक लोकसभा के सदस्य थे। योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। वो लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की राह चुनी। आइए जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की संभावनाएं क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर को लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जरूरी है कि 2022 में यूपी में योगी की सरकार बने। बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया कि 2022 में वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वो चुनाव लड़ लेंगे। इसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। ऐसे में उनके लिए पहली मुफीद सीट गोरखपुर शहर की मानी जा रही है। पिछले 3 दशक में बीजेपी इस सीट से कभी नहीं हारी। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत थे वो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट में आता है। ये सीट परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई। इससे पहले मंदिर मानीराम विधानसभा सीट में था। योगी के गुरु महंत अवैधनाथ 5 बार इस सीट से जीते थे। ये दोनों सीटें योगी के लिए मुफीद हैं, लेकिन गोरखपुर शहर में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। वो अभी इसी सीट से विधायक हैं। संघ की शाखा के रास्ते राजनीति में आए डॉक्टर अग्रवाल 2002 में हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव जीते थे। एक समय वो योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी थे, लेकिन अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। डॉक्टर अग्रवाल एक स्वच्छ छवि वाले नेता हैं। विरोधी दल के नेता भी उनका सम्मान करते हैं। अगर उनका टिकट कटा तो विपक्ष की कोई भी पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये योगी आदित्यनाथ के लिए परेशान करने वाली बात होगी। अयोध्या को मंदिरों और साधु संतों की नगरी कहा जाता है। ये दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में 24 घंटे हिंदुत्व को जीने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या की सीट मुफीद हो सकती है। पिछले चुनावों तक अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वहां अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसीलिए मंदिर अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने से बीजेपी की ये मंशा पूरी हो सकती है। अयोध्या के अलावा लखनऊ कैंट सीट भी योगी आदित्यनाथ के लिए मुफीद है, लेकिन सिर्फ सुविधा के नजरिए से। ये सीट लखनऊ में है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ से प्रचार करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। रीता बहुगुणा जोशी 2017 में यहाँ से चुनाव जीती, लेकिन 2019 में उनके सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में भी बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी जीते। ये सीट इसीलिए भी योगी के लिए मुफीद होगी कि यहाँ केवल कांग्रेस और बीजेपी का ही कब्जा रहा है। सपा बसपा के खाते में कभी भी ये सीट नहीं आई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सीएम योगी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे या नहीं, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सीट कौन सी होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।